जावलिन थ्रो के फाइनल मुकाबलों में कुछ ही मिनट्स बाकी। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एक और तारीख रकम करने को तैयार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला तमगा अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान मैदान में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर्स की थ्रो फेंकी थी। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर्स की थ्रो की थी। फाइनल में 9 एथलीट मद्दे मुकाबिल होंगे। 2 भारतीय सचिन यादव और यशवीर भी किस्मत आजमाई करेंगे। पाकिस्तान के लिए जावलिन इवेंट में 2 मेडल्स हासिल करने का मौका है। यासिर सुल्तान इससे कबल 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीत चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा का एक रोज़ा दौरा। वफाकी वज़रा भी हमरा। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में जरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा को दावत दी गई। अरकान असम्बली, कबायली और सियासी माहिदीन भी शरीक होंगे। जरगे में बलूचिस्तान की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के माहिदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में कमान एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। बलूचिस्तान में हालात मुआफ़िक नहीं। कोई शक नहीं कि दहशत गर्दों को हमसाया ममालिक की मदद हासिल है। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि सूबे में जारी दहशत गर्दी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं। आज वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ग्रैंड जिरगा होने जा रहा है। जिरगे में सूबे के तमाम कबायली माहिदीन शिरकत करेंगे। इसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। 26 नवंबर को एहतजाज के मुकदमात में सरकारी वकील मुकर्रर। कारकुनान के मुकदमात में PTI का वकील नामजद न हुआ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए कि कोई वकील पेश होता है तो उसकी जानिब से जराही नहीं की जाती। सरकारी वकील ने इस्तगासा के 6 गवाहान पर जराह मुकम्मल कर ली। नामजद मुल्ज़िम उस्मान अली की बर्रियत की दरख्वास्त खारिज। समाअत 2 जून तक मुलतवी। IMF का क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने पर एतराज। बिजली रियायती निर्खों पर न देने का मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट रिलीफ पर मुज़ाकरात जारी। IMF का मुश्किल फैसलों पर जोर। टैक्स में रियायत और नरमी बरतने की मुखालिफत। तयशुदा अखराजात हद में रखने का कहा। गैर ज़रूरी और पुरतायुश अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी मुतालिबा किया। तंबाकू नोशी सिर्फ एक आदत ही नहीं बल्कि एक मोहलिक बीमारी की जड़ है। सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंबाकू के खिलाफ कानून पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वर्ल्ड नो टोबैको डे पर पैगाम। बोले कि शहरियों को सेहतमंद ज़िंदगी और तंबाकू से पाक माहौल देना हमारा मिशन है। तालीमी इदारों, अस्पतालों और अवामी मकामात पर तंबाकू पर पाबंदी के नफाज के लिए पुरअज़्म है। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में ज़ेरे तामीर मकान की छत गिर गई। मलबा गिरने से 7 वाक़े घर के 8 अफराद ज़ख्मी। 4 ख़वातीन और 2 बच्चियां भी शामिल। 6 शदीद ज़ख्मियों को अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। कहीं धनी नस्ल तो कहीं राजस्थानी नस्ल के बैलों के चर्चे। बकरों में लायलपुरी और नागरी नस्ल। ऊंचे कद काट की बदौलत तवज्जो का मरकज। ऊंट और गाय की खरीदारी भी जारी। अवाम का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। व्यापारी मुनासिब दाम न मिलने पर परेशान। जानवरों की खरीदारी ईद के आखिरी दिन तक जारी रहेगी।